बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.5 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो तमाम क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो हमने पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको समझना है और फिर इजीली जो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, ए ट्रेन ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ ए 240 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म रेट। यानी कि एक जो ट्रेन है वो 240 किलोमीटर का जो फासला है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, यहाँ पे रेट है कि वो एक स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो कवर करती है। इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एंड हावर स्लोवर, अगर वो 4 किलोमीटर पर हावर की जो स्पीड है वो उसकी कम हो जाती है तो तब वो अपना फासला फिनिश करती है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर मोर ओवर द जर्नी, यानी उसको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे उस जर्नी को कंप्लीट करने में। फाइंड इट्स रेट ऑफ ए ट्रैवलिंग, मतलब उसकी हमने वो स्पीड फाइंड करनी है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे देखें, हम लिख लेंगे सपोज ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर, यानी कि हमने फाइंड करनी है ना उसकी जो स्पीड है, किस स्पीड से उसने वो जर्नी जो है वो ख़त्म की है। टाइम टेकन एट ओरिजिनल स्पीड, यानी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है वो x है ना पहले, यानी कि उसने कहा हुआ था ऊपर के यूनिफॉर्म रेट, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव कर रही है। तो अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हमारे पास फासला जो है डिस्टेंस और ओवर हमारे पास ये आ जाएगा ये वाला स्पीड। तो ये आया किस तरह 240, यानी कि ये हमारे पास डिस्टेंस है और x हमारे पास स्पीड है। हमारे पास एक फार्मूला है, ये स्पीड ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि स्पीड जो है वो इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। और हमने टाइम यहाँ पे लेना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना टाइम टेकन एट ओरिजिनल स्पीड, तो टाइम जो है वो इधर लेफ़्ट पे आ जाएगा और v जो है वो इधर आ जाएगा, यानी कि ये आ गया s ओवर v। यानी s क्या है यहाँ पे, ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमारे पास है 240 किलोमीटर। ये हमने लिखा हुआ है ना कि उसका जो डिस्टेंस है ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है 240 किलोमीटर, वो हमने ऊपर लिखा। और v क्योंकि इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो है हमारे पास x, तो v की जगह पे x आ गया 240 ओवर x, ये हमारे पास हावर आ जाएगा। फिर उसने कहा है कि 4 किलोमीटर जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, यानी अगर पहले x है तो अब क्या हो गई x माइनस 4, तो उसी तरह हमारे पास डिस्टेंस वही रहेगा। हम लिखेंगे टाइम टेकन एट न्यू स्पीड, यानी कि न्यू स्पीड उसकी हो गई x माइनस 4 और डिस्टेंस हमारे पास वही है 240 ओवर x माइनस 4 और यहाँ पे हावर आएगा, यानी कि अब ये इतना टाइम लेता है। अब डिफरेंस इन टू टाइम जो है वो 2 हावर है, यानी वो कहते हैं कि इट वुड हैव टेकन 2 हावर मोर ओवर द जर्नी, यानी इसको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे इस स्पीड से। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये स्लो स्पीड है, ये वाली x माइनस 4, इस स्पीड से उसको टाइम ज़्यादा लगेगा और ये स्पीड ज़्यादा है, इसमें इसको जो है वो कम लगेगा। तो हम टाइम जो ज़्यादा है उसमें से जो कम टाइम लगेगा वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पहले लिखेंगे 240 ओवर x माइनस 4 और माइनस फिर हमारे पास ये आ जाएगा जो कि टाइम टेकन एट ओरिजिनल स्पीड है वो आ जाएगा 240 ओवर x और इज़ इक्वल टू डिफरेंस कितना है हमारे पास वो 2 है और वो इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक गिवन कंडीशन बन गई है। अब ये इजीली जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बटे में जो वैल्यू है वो एलसीएम आ जाएगी x माइनस 4 और x। अब देखिए ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, x बचा है
x ने ऊपर 240 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये आ जाएगा 240x माइनस, इसको इस पे डिवाइड करेंगे एलसीएम पे, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x माइनस 4 बचेगा, इसने 240 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो 240 इंटू एक्स माइनस 4 और इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों में से 240 जो है वो कॉमन आ रहा है, 240 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x बच गया, 240 यहाँ से कॉमन चला गया और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 4 आ जाएगा, और नीचे इस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 2। अब ये 240 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, और ये x और x भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इज़ इक्वल टू 2 ओवर 240, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 0 यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 120, इधर हम इस वैल्यू को लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इज़ इक्वल टू 1 ओवर 120। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 120, ये वैल्यू इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 480, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब 480 राइट साइड पर आकर वैल्यू माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखना है, तो यह आ गया माइनस 480। अब इस इक्वेशन को हम सही तरह करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू थोड़ी बड़ी है, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है, फिर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, फिर सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 480। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 4, b की वैल्यू माइनस 4 है, प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 480 है, और अंडर रूट ओवर 2 इंटू 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 4 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, हमने 4 को 480 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 4 मल्टीप्लाई 480, तो ये आ जाएगा 920 प्लस 920 और स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा 2। अब इसको प्लस करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 प्लस माइनस 920 और प्लस 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1936 और अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट आंसर कर देंगे, तो ये हमारे पास 44 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, तो 4 प्लस माइनस 44 ओवर आ जाएगा 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो 4 प्लस 44 ओवर 2, एक्स इज़ इक्वल टू 4 माइनस 44 ओवर 2 आ जाएगा।
अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 4 + 44 ये हमारे पास 48 आएगा ओवर 2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 24। सो x इज़ इक्वल टू 4 - 44, ये आ जाएगा -40 ओवर 2। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -20। तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये हमारे पास आंसर नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है। x इज़ इक्वल टू 24 आ गया, तो x इज़ इक्वल टू 24 किलोमीटर पर हावर इसके साथ लिख देंगे। और ये हमारे पास रेट ऑफ ए ट्रैवलिंग आ गया, जो उसने पूछा था, जो हमने उसको लेट किया था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द रेट ऑफ ट्रैवलिंग, द रेट ऑफ ए ट्रैवलिंग इज़ 24 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उसने कहा हुआ था कि उसकी जो रेट है, मतलब उसकी जो स्पीड है, वो फाइंड करें जिससे वो अपनी जर्नी ख़त्म करता है। तो हमने वो लेट कर लिया उस यूनिफॉर्म स्पीड से, जो लेट जो कर रहा था वो एक्स कर लिया। फिर उसने कहा था कि पहले जो 240 किलोमीटर है उसके लिए वो जो है वो टाइम और आ जाता है, यानी वो आ जाएगा 240 ओवर एक्स हावर आ जाएगा 240, क्योंकि डिस्टेंस है। ये फार्मूला है आपके पास, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस आपके पास 240 है, टाइम जो है क्योंकि टाइम हमने फाइंड करना है, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी। तो स्पीड हमारे पास पहले मालूम नहीं है, तो वो हमने x कह दिया। फिर वो कह रहे हैं कि 4 किलोमीटर पर हावर आपकी स्पीड कम हो जाती है, तो न्यू स्पीड आपके पास ये बन जाएगी x - 4। तो फासला आपका डिस्टेंस वही है, स्पीड डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये टाइम सेकंड के इक्वल है। ये टाइम t1 आ गया और ये टाइम t2 है। फिर वो कह रहे हैं उनके दरमियान डिफरेंस है वो 2 हावर का है। तो फिर हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी ये स्लोअर स्पीड है, ये जो है वो स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने जो स्लोअर स्पीड है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये टाइम जो ज़्यादा लगेगा उसमें से जो टाइम कम है वो माइनस करके इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। फिर आगे हमारे पास कंडीशन बनेगी, फिर हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, उस पर हम फार्मूला लगाएंगे और एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव को हम रिजेक्ट करेंगे और ये हमारे पास वो स्पीड आ गई है जिससे वो अपनी जर्नी जो है वो एंड करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं आर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट ए जॉब टुगेदर इन 4 हावर्स। यानी कि जो आर्शिया है और इब्राहिम जो है वो इकट्ठे एक काम को 4 घंटों में मुकम्मल कर देते हैं। इफ़ आर्शिया टेक 6 हावर्स, अगर आर्शिया को अकेले 6 हावर्स लगें, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक, कि अब इब्राहिम जो है उसी काम को कितने घंटे में करेगा। तो अब इब्राहिम का टाइम हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट इब्राहिम्स टाइम बी x हावर्स। हमने x हावर्स को लेट कर लिया। अब हमने लिखना रेट ऑफ वर्क टुगेदर, यानी उन्होंने दोनों ने इकट्ठे कितने किया 4 हावर्स में। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब भी हम रेट लिखेंगे तो रेट का मतलब होगा वर्क डन ओवर टाइम। यानी वर्क क्या है, एक जॉब है ना, यहाँ पे एक है, ऊपर 1 लिख दिया, और 4 आवर्स है टाइम, यानी नीचे लिख दिया। तो आपने यहाँ पे रेट को याद रखना है, रेट क्या होगा हमारे पास, वर्क ओवर टाइम। तो अब हमने रेट ऑफ ए वर्क टुगेदर दोनों का आ गया 1/4, रेट ऑफ ए आर्शियाज टाइम वो आ गया 1/6। वो देखिए आर्शिया जो है वो 6 हावर्स में कंप्लीट जो है वो करती है। अच्छा, फिर वो कह रहा है रेट ऑफ इब्राहिम्स टाइम। अब देखिए ना, हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये मैंने पहले लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ना ये स्टेटमेंट में है, तो इसलिए आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने पहले इसको लिखा हुआ है। ये चीज़ें आप खुद लिखोगे। वो कह रहे हैं रेट, हम लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ इब्राहिम्स टाइम, वो आ जाएगा 1/x, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि इब्राहिम कितना टाइम लेता है, वो हमने x लेट किया हुआ है। तो रेट इब्राहिम का वो आ जाएगा 1/x। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन।
अब जो वो इकट्ठा करते हैं, देखिए 1/4 है ना, तो हम दोनों के रेट को प्लस कर देंगे और इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ इब्राहिम्स टाइम वो है 1/x और रेट ऑफ आर्शियाज़ वो है 1/6। तो हम इसको 1/6 लिख देते हैं, क्योंकि फिर दोनों को इकट्ठा करें तो दोनों को प्लस करें तो हमारे पास वो रेट ऑफ वर्क टुगेदर आता है। तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1/4। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/x जो है वो इधर ही रहेगा, ये प्लस 1/6 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा 1/6। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा। ये 6 पे इसको कर लेते हैं, 6 1 6 6 2 12, 2 पे जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 वैसे ही 2 1 ज़ा 2, तो 6 × 2 ये हमारे पास 12 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आएगा। उस 3 को ऊपर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है ना कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको एलसीएम के साथ डिवाइड करते हैं, फिर जो उसका आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर 6 2 12 2 आया, 2 × 1 2 आ जाएगा। इसी तरह 1/x 3 - 2, तो ये हमारे पास 1/12 आ गया। अब देखें 12 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसको नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं, यहाँ पे इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। 1/x इज़ इक्वल टू 1/12। अब 12 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12x इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। तो इसको हम सही तरह करके लिख देंगे, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय इब्राहिम, टाइम टेकन बाय इब्राहिम टू कंप्लीट जॉब वो है 12 आवर्स। ये जो हमने फाइंड किया है और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स, यानी कि एक पाइप है जो कि एक टंकी को 5 घंटों में भर देता है। अनदर इन 8 आवर्स, दूसरा जो है वो 8 घंटों में। सेकंड पाइप क्लोज आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि पहले तो दोनों पाइप इकट्ठे चल रहे थे और फिर 2 घंटों बाद जो सेकंड पाइप है उसको बंद कर दिया जाता है। फाइंड द टोटल टाइम, यानी कि उन सब को कितना टाइम जो है वो लगा है उस टंकी को भरने में। तो यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये आपके पास एक कह लें ये टंकी है जिसको फिल करना है और यहाँ पे 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप ये वाला है, ठीक है, और एक पाइप इधर लगा हुआ है। ये आपके पास फर्स्ट पाइप है ये वाला, ठीक है, और ये आपके पास सेकंड टाइप है। दोनों जो पाइप हैं पहले 2 घंटे जो हैं, सेकंड पाइप क्लोज आफ्टर 2 आवर्स, यानी कि जो सेकंड पाइप है ये वाला वो 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। मतलब कि पहले जो 2 घंटे हैं 2 आवर्स हैं वो इकट्ठे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, या यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क डन बाय फर्स्ट 2 आवर्स, वर्क डन बाय द बोथ इन फर्स्ट 2 आवर्स, वर्क डन बाय बोथ इन फर्स्ट 2 आवर्स, फर्स्ट 2 आवर्स। तो हम क्या करेंगे कि इनका जो रेट है, ठीक है, पहले तो वो लिखेंगे। देखें पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स, तो हमने पाइप जो ए है, रेट ऑफ पाइप ए यहाँ पे लिख दिया 1/5 टैंक पर आवर, ठीक है, क्योंकि ए है ना पाइप। रेट यहाँ पे क्या है कि वर्क डन ओवर टाइम, तो यहाँ पे वर्क एक ही टैंक है और टाइम उसके लिए 5 आवर, तो हमने लिख दिया 1/5। फिर वो कह रहा है कि अनदर इन 8 आवर्स, तो हमने लिख दिया रेट ऑफ ए पाइप बी, वो आ गया क्योंकि टैंक एक ही है 1 वर्क डन ओवर टाइम,
तो 1/8 आ गया और टैंक पर हावर साथ लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे वर्क डन बाय बोथ इन फर्स्ट 2 हावर्स, दोनों का जो रेट है, जो हमारे पास वर्क है उसको ऐड करेंगे 1/5 प्लस 1/8 और इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों पहले इकट्ठे 2 घंटे जो हैं वो चलते हैं ना। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम जो है वो आ जाएगा 40, क्योंकि 8 एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, तो प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन होनी नहीं, तो वो उससे मल्टीप्लाई होके एलसीएम आ जाएगा। अब 5 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 8 आ जाएगा, 5 8 40, फिर 8 × 1 8 आ जाएगा, फिर 8 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 × 1 5 आ गया, और मल्टीप्लाई 2 8 + 5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/40 मल्टीप्लाई 2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1s are 2, 2 20s are 40, तो ये हमारे पास दोनों का वर्क डन आ गया, जो दोनों पाइप ने इकट्ठे किया था पहले 2 घंटे। ये हमारे पास अलग-अलग उनका वर्क था, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास उन दोनों का इकट्ठा वर्क है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो वर्क है वो एक ही टैंक है ना, लेकिन अब क्या हुआ है कि पहले 2 घंटे वो दोनों पाइप चल रहे थे, अब ये वाला जो पाइप है ये बंद हो गया, अब इसने चलना है, एक पाइप ने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास दोनों का वर्क डन है उसको हम माइनस कर देंगे, हम लिखेंगे ना रिमेनिंग जो वर्क करना है फर्स्ट पाइप ने, तो वो हम अलहदा निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 ही जो है वो टैंक है और ये दोनों ने इकट्ठे किया है, तो इन दोनों का जो इकट्ठा टूगेदर वर्क है वो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 20, तो 20 × 1 20 माइनस 13, तो 20 माइनस 13 ये हमारे पास 7 आ जाएगा, 7/20 ये हमारे पास रिमेनिंग वर्क है। और अब ये जो पाइप 1 है इस अकेले ने अब ये वर्क करना है 7/20। अब इस रिमेनिंग वर्क के लिए हम टाइम फाइंड करेंगे जो कि पाइप ए ने करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय पाइप ए फॉर रिमेनिंग वर्क कितना है, ये है हमारे पास 7/20। अब क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना कि रेट किसके इक्वल होता है, रेट होता है वर्क ओवर टाइम, लेकिन यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम इधर आ जाएगा, रेट नीचे आ जाएगा, तो मतलब इसका फार्मूला फिर क्या बनेगा, टाइम इज़ इक्वल टू वर्क ओवर रेट। तो पाइप ए का हमने फाइंड करना है टाइम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क जो रिमेनिंग है वो है 7/20 और रेट किसका लेना है हमने, पाइप ए, क्योंकि पाइप ए ने ही काम करना है, तो पाइप ए का रेट कितना है 1/5, तो 1/5 इसके साथ डिवाइड होगा, तो यह आ जाएगा 1/5। तो इस तरह 7/20 डिवाइडेड बाई 1/5। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5/1, क्योंकि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बटा चेंज हो जाता है, ये आ गया 5 1 5 5 4 20। तो इस तरह 7/4 ये हमारे पास हावर्स आ गया, 7/4 हावर्स ये हमने पाइप ए को इस रिमेनिंग वर्क के लिए लगा है 7/4 हावर्स। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 1s are 4, 7 में 4 गए तो ये 3 आ गया। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सही 3/4, तो ये हावर्स। अब 3/4 जो है इसको हम आगे मिनट में चेंज कर देते हैं, तो 1 हावर जो है ये अलहदा हो गया, 3/4 हावर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1 हावर्स में मिनट होते हैं 60।
अब इसको 60 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 414 4 15 60। तो 15, अब ये मिनट साथ मिनट भी लिख देंगे कि हमने इसको मिनट में चेंज कर दिया। तो 5 मल्टीप्लाई 3 15 मल्टीप्लाई 3 45। तो 1 ओवर 45 मिनट, यानी इसको जो रिमेनिंग वर्क है इतना टाइम लगेगा। तो इन दोनों को इकट्ठे टाइम कितना लगा था 2 आवर्स, यानी कि इन दोनों को पाइप ए और पाइप बी को इकट्ठे काम करने में 2 आवर लगे थे और ये उन्होंने काम किया था। फिर रिमेनिंग वर्क हमने निकाला, वो हमारे पास आ गया 7/20। फिर वो पाइप ए के साथ उसका रेट निकाला, उसके लिए टाइम इतना आ गया। उसने कहा था टोटल टाइम फाइंड करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम। तो पहले उसको 2 आवर्स लगे थे, 2 आवर्स और प्लस पाइप ए को टाइम लगा है 1 आवर्स और 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। तो यह आ गया 2 + 1 3 आवर्स और 45 मिनट्स, यानी कि अब ये इकट्ठा टाइम लगेगा उस टैंक को फिल करने में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, नहीं तो वीडियो को बैक करके थोड़ा देख लें, इंशाल्लाह इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हुरिया कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स। यानी कि अब एक काम है जो कि हुरिया जो है उसको 12 घंटों में कंप्लीट कर लेती है बाय वर्किंग अलोन, अकेले जब काम करती है। इफ़ अब्दुल हादी ज्वाइन हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स, यानी कि अगर वो इकट्ठे काम करें तो वो 5 आवर्स में जो है उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन, यानी उस काम को अकेले को अगर अब्दुल हादी करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट हादीज़ टाइम, यानी हमें हादीज़ का टाइम नहीं मालूम तो हम उसको लेट कर लेंगे, वो हमारे पास x आवर्स है। अब जो उन्होंने इकट्ठे काम किया है, ये देखिए दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स, तो हम यहाँ पे लिखें कंबाइंड टाइम रेट, वो हमारे पास आ जाएगा 1/5। रेट यहाँ पे क्या है, ये आपको पहले भी बताया है कि ये आपके पास है वर्क। तो वर्क क्या होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हम कंबाइंड टाइम रेट फाइंड कर रहे हैं। तो टाइम हमारे पास होता है वर्क ओवर टाइम। तो वर्क हमारा क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट है ओवर उसको टाइम जो है वो 5 लग रहा है, तो ये हमारे पास 1/5 आ जाएगा। फिर जो है हमारे पास हुरिया वो 12 आवर्स में कंप्लीट करती है, तो हम लिख लेंगे हुरियाज टाइम रेट, वो आ जाएगा 1/12। तो आपने देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था कि जहाँ पे रेट आ रहा था हम लिख लेते 1 ओवर। तो आपने ये याद रखना है जो हमारे पास टाइम आ रहा है हम उसको 1 ओवर कर देंगे, ठीक है, 1 ओवर टाइम जब भी रेट की बात होगी। अब हादी का जो टाइम रेट है वो फाइंड करना है, वो हम लिख देंगे 1/x। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हादी टाइम रेट हमने फाइंड करना है, इसको हम पहले लिख लेंगे। और जो हुरिया टाइम रेट है वो है 1/12, यहाँ पे आ जाएगा 1/12। और कंबाइंड टाइम रेट है 1/5, यानी कि हम हादी का जो टाइम लगता है टाइम रेट और जो हुरिया का टाइम रेट है उसको प्लस करें तो वो टोटल के इक्वल आएगा। अब क्योंकि हमने x यहाँ पे फाइंड करना है 1/x प्लस 1/12 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/12, तो 1/x एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12 × 5 ये हमारे पास 60 एलसीएम आ जाएगा। अब 5 को 60 पे डिवाइड करेंगे ना तो वो हमारे पास 12 आ जाएगा। उस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 60 पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा। और 5 × 1 5 आ गया। अब 1/x 12 - 5 7/60। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है, x इधर आके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे 1/x 7/60। तो 60 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 और x 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x।
अब x 60/7, 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गए, इसको हम सही तरह करके लिखेंगे 60/7। अब देखिए हमने लेट हादिस टाइम x हॉवर्स कहा था, तो यहाँ पे जो x फाइंड हुआ है वो हमारे पास हॉवर्स हैं। अब 60/7 है, हमने इसको मिनट, हॉवर और मिनट में चेंज करना है। तो 60 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, 7 7 49, 7 8 ये हमारे पास 56 आ जाएगा। 60 में से 56 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 8 सही ऐसे, 8 × 4/7 हॉवर्स। अब ये जो 4/7 हॉवर्स है इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। 8 हॉवर ये हमारे पास अलहदा हो जाएगा और 4/7 हॉवर्स को हम मिनट में चेंज कर देंगे और 1 हॉवर में मिनट कितने होते हैं 60, उस 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ हमारे पास आ जाएगा मिनट। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे। अब देखिए 4 × 60 करेंगे, 4 × 60 तो ये हमारे पास 240 आ जाएगा। इसको 7 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 34.28, मतलब 34 मिनट है और 28 सेकंड है, तो हम जस्ट 34 लिख देंगे मिनट। यहाँ पे आ जाएगा 8 हॉवर्स और साथ हमारे पास आ जाएगा ये वाला 34 मिनट्स। अब क्योंकि ये टाइम किसको लगा है, अब्दुल हादी को, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हादीज़ टाइम रेट इज़ हादीज़, या लिख देंगे हादीज़ विल टाइम टेक, या हादीज़ विल टाइम टेक ए प्रोजेक्ट, यानी उस काम को करने में उसको 8 हॉवर्स और 34 मिनट लगेंगे। अब्दुल हादी, यानी कि अगर हादी है, सॉरी अब्दुल हादी नहीं, हादी है, सिर्फ हादी को उसको काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए 8 हॉवर 34 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 कार स्टार्ट फ्राम ऑपोजिट टाउन्स, यानी 2 कारें हैं जो कि ऑपोजिट टाउन से स्टार्ट करती हैं चलना, एंड हेड टू वर्ड ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ आती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 240 किलोमीटर, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस उन्होंने कवर करना है वो 240 किलोमीटर का है। वन ट्रैवल एट x किलोमीटर पर हावर, एक x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है, एंड द अदर एट x + 10 किलोमीटर पर हावर, और दूसरी जो है वो x + 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से है। द मीट आफ्टर 2 हावर्स, वो 2 घंटों के बाद आपस में मीट करते हैं, यानी वो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं 2 घंटों में। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, यानी हमने हर कार की स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। तो अब देखें जो कार पहली है हम उसको कह देंगे स्पीड ऑफ ए कार ए, वह x किलोमीटर पर हावर, एंड अदर और स्पीड ऑफ ए कार बी वो है x + 10 किलोमीटर पर हावर, और जो टोटल डिस्टेंस है वह 240 किलोमीटर। टोटल टाइम उनको जो लगा है वह 2 हावर्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब ये जो उसने दिया हुआ है स्पीड ऑफ ए कार ए, वह x किलोमीटर है ना, अब और एक तरफ डिस्टेंस है, तो हम टाइम अगर इधर ले जाएं स्पीड को, क्योंकि v से कन्वर्ट v के साथ डिनोट करते हैं और टाइम को t के साथ, तो ये हमारे पास टाइम अगर उधर चला जाए तो vt बराबर s आ जाएगा। डिस्टेंस को s से जो है वो ज़ाहिर करते हैं। तो आप देखें हमारे पास 2 कारें हैं, एक कार ए और एक कार बी है, तो हम यहाँ पे इन दोनों कार्स की जो स्पीड है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे एक ही है ना, तो हम इसलिए फिर स्पीड दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे। स्पीड ऑफ कार ए वो हमारे पास x है और स्पीड ऑफ ए कार बी वो हमारे पास x + 10 है। तो ये स्पीड आ गई और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, तो टाइम यहाँ पे कितना है 2 आवर्स है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, तो इस इज़ इक्वल टू 240 किलोमीटर आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए x प्लस एक्स 2x प्लस 10 और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 240/2 आ जाएगा। अब 2x प्लस 10 ये एज इट इज़ आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4 और साथ 0 आ जाएगा। ये आ गया 120 प्लस 10 है, ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। सो 2x इज़ इक्वल टू 120 माइनस 10, तो ये 110 आ जाएगा। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 55। अब ये जो हमने लेट किया हुआ था इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास उन कार्स की स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो x का आंसर है वो है 55। तो हमने लिखा हुआ था स्पीड ऑफ कार ए, वो था x किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे x की जगह पे क्योंकि x इज इक्वल टू 55 है, तो इसलिए स्पीड ऑफ कार ए वो आ जाएगी 55 किलोमीटर पर हावर। फिर हमने स्पीड ऑफ कार बी उसको बोला हुआ था x प्लस 10 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ कार बी और वो है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो x की जगह पे आ जाएगा 55 प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो 55 प्लस 10 ये हमारे पास आ जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह स्पीड ऑफ कार ए वो आगे 55 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी वो आगे 65 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राशिद कैन पेंट ए हाउस इन 6 डेज। यानी कि राशिद जो है वो एक घर को 6 दिन में पेंट कर देता है। बट इफ़ ही गेट्स ए हेल्पर, यानी कि अगर उसको एक हेल्पर मिल जाए, ही कैन डू इट इन 4 डेज, यानी कि वो दोनों जो है वो 4 डेज में उसको कंप्लीट कर देते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन, यानी अगर वो हेल्पर अलहदा काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये जो हम क्वेश्चन नंबर 2 और 4 करके आए हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होना है। अब क्योंकि हमने हेल्पर का टाइम फाइंड करना है तो हम लिख लेंगे लेट टाइम टेकन बाय हेल्पर इज इक्वल टू 6 डे रेट ऑफ ए हेल्पर। अब रेट क्या है, यानी कि टाइम ओवर हमारे पास आ जाएगा डेज। तो यहाँ पे हमें हेल्पर का जो है वो नहीं पता है, तो हम 1/x लिख देंगे हाउस पर डे, यानी कि हाउस यहाँ पे वर्क है और ये हमारे पास टाइम है यानी कि डे है, x डे आ गया। रेट ऑफ राशिद, तो राशिद जो है वो 6 डेज लगाता है, तो ये आ जाएगा 1/6 हाउस पर डे। फिर आ जाएगा कंबाइंड रेट, वो आएगा 1/4 हाउस पर डे, क्योंकि ये देखिए इफ़ ही गेट्स ए हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 डेज, यानी वो दोनों इकट्ठे जो करते हैं वो 1/4 यानी एक जो हाउस है वो 4 डेज में कर देते हैं। अब यहाँ पे हम उसी तरह लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब हेल्पर का जो रेट है और जो राशिद का रेट है उन दोनों को प्लस करेंगे और इक्वल टू कंबाइंड रेट जो है वो पुट करके तो हम आंसर निकाल देंगे। तो हेल्पर का रेट है 1/x, राशिद का जो रेट है 1/6 है और कंबाइंड रेट है 1/4। उन दोनों को प्लस किया तो वो कंबाइंड के इक्वल आ गया। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है 1/x इधर ही रहेगा और प्लस 1/6 सॉरी इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 4 और 6 का हमने एलसीएम लेना है, तो ये 2 पे होगा कैंसिल, 2 2s are 4, 3 2s are 6, फिर 2 पे 2 1s are 2 और 3 एज इट इज़ आ गया। अब ये 3 पे कैंसिल होगा, 1 एज इट इज़ आ गया और 3 1s are 3, इसका एलसीएम आएगा 3 × 2 6, 6 × 2 12, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12। अब 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो 3 आएगा, 3 × 1 3
फिर 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 6 2 12, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, 1 ओवर एक्स 3 माइनस 2 1 ओवर 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर आके मल्टीप्लाई होगा। इसको यहाँ पे लिखते हैं एक दफ़ा, 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 1 ओवर 12। 12 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हुआ 12, x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x, तो इस तरह x इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x हमने लेट किया था टाइम टेकन बाय हेल्पर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम टेकन बाय हेल्पर, वो आ जाएगा 12 डे, यानी कि अगर वो अलोन अकेला काम करे तो उसको 12 दिन लगेंगे उसी काम को करने में। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। वो कह रहे हैं कि इस्माल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x ओवर x प्लस 4 हावर्स, यानी कि इस्माल जो है वो दौड़ता है, यानी 10 किलोमीटर जो दौड़ता है वो 2x ओवर x प्लस 4 हावर्स में दौड़ता है। इफ़ दौड़ती है इस्माल हमारे पास एज ए फीमेल है, इफ़ हर एवरेज स्पीड इज़ 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो हो 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि उसकी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो स्पीड है ये देखिए, इफ़ हर एवरेज स्पीड इज़ 8 किलोमीटर पर आवर, तो हमने स्पीड लिख दिया 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमारे पास है 10 किलोमीटर और टाइम है 2x ओवर x प्लस 4। तो हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो दैट स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड हमारे पास है 8 किलोमीटर और डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। स्पीड हमारे पास थी 8 किलोमीटर पर आवर, वो हमने यहाँ पे लिख दी। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और टाइम है 2x ओवर x प्लस 4, 2x ओवर x प्लस 4, ये इसके साथ डिवाइड होगी वैल्यू। सो 8 इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2x ओवर x प्लस 4। अब डिवाइड को हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई x प्लस 4 ओवर 2x। तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन चेंज हो जाती है जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो अब ये वैल्यू जो 2x है नीचे डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2x इंटू 8 इज़ इक्वल टू 10 इंटू x प्लस 4, 10 ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है, तो 8 मल्टीप्लाई 2 ये 16x आ जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 10 मल्टीप्लाई 4 40 आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 16x इज़ इक्वल टू 10x प्लस 40, उसको मैंने दोबारा उसी तरह लिख लिया है। 10x इधर लेफ़्ट पे आके माइनस हो जाएगी वैल्यू और इज़ इक्वल टू 40। 16x माइनस 10x, ये हमारे पास आ जाएगा 6x इज़ इक्वल टू 40। अब x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 40 ओवर 6। अब x इज़ इक्वल टू 40 को 6 पे डिवाइड करेंगे, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 22 40 3 2 6, ये आ जाता है 20 ओवर 3। अगर इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर में तो ये हमारे पास आता है 6.666, लेकिन उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 6.67। उसने यही कहा था कि x की जस्ट वैल्यू फाइंड कर दें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ़हद रन्स 600 मीटर एट ए सर्टन स्पेस। इनके फ़हद जो है ना वो 600 मीटर जो है
वो एक स्पीड के साथ दौड़ता है, ठीक है, वो स्पीड पता नहीं कौन सी है, वो फाइंड करनी है हमने। एंड देन डबलिंग हिज पेस, यानी कि उसकी जो पेस है, जो स्पीड है भागने की, वो डबल हो जाती है। डज अनदर 600 मीटर, यानी कि फिर अगले जो डबल स्पीड से वो 600 मीटर जो है वो कवर करता है। इफ़ ही टुक 2 सही 1/2 मिनट, यहाँ पे ना आना है मिनट, स्टेटमेंट में भी नहीं लिखा हुआ, तो आपने यहाँ पे मिनट लिख लेना है। टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर, यानी उसको अगर 2.5 मिनट लगते हैं, 2.5 मिनट लगते हैं 1200 मीटर कवर करने में। फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट, यानी जिस पेस से उसने, जिस स्पीड से स्टार्ट किया था, वो हमने फाइंड करना है इन मीटर पर सेकंड, यानी कि अगर जो मिनट में दिया होगा टाइम, उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करके फिर आगे लिखना है। अब देखिए, फादर रन 600 मीटर एट ए सर्टन पेस, हमें पेस नहीं पता है तो हम लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड फहद स्टार्टेड, यानी कि स्पीड क्या है, x मीटर पर सेकंड, जिससे वो स्टार्ट करता है। अब जो पेस उसकी 1 है, वो कहते हैं कि 600 मीटर एट ए सर्टन पेस। अब देखिए ना, वही हमारे पास फार्मूला है, s इज़ इक्वल टू, यानी डिस्टेंस इज़ इक्वल टू v/t, यानी स्पीड ओवर टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम, क्योंकि हमने फाइंड करना है, तो टाइम इधर आ जाएगा, और स्पीड जो है वो, सॉरी मैंने यहाँ पे फार्मूला, क्योंकि हमने पीछे भी लिखा हुआ है, फार्मूला है हमारे पास, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, v इज़ इक्वल टू s/t। तो टाइम जो है वो इधर आ जाएगा, और डिस्टेंस ओवर जो है वो स्पीड आ जाएगा, यानी कि टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये दोबारा देख लें कि हमारे पास स्पीड जो है वो इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये पहले बोल में वैसे ही रहा था, लेकिन यहाँ पे लिखा गलत था, मैंने लिखा था s इज़ इक्वल टू v/t, लेकिन हमारे पास स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस हमारा ऊपर ही रहेगा और जो स्पीड है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, पेस 1 के लिए टाइम फार्मूला आ गया डिस्टेंस ओवर स्पीड। वो डिस्टेंस कितना है, पेस जो 1 है वो है 600 मीटर डिस्टेंस है, और जो स्पीड है वो हमने x लेट की हुई है, तो ये आ जाएगा 600/x। फिर वो कहता है कि उसकी जो स्पेस है वो डबल हो जाती है, स्पीड डबल हो जाती है, तो स्पेस सेकंड के लिए हमारे पास टाइम आएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस नेक्स्ट भी 600 है, लेकिन उसकी स्पीड डबल हो जाती है, यानी अगर पहले x है तो अब 2x हो जाएगी। अब ये कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ऊपर 300 आ जाएगा, 300/x। अब जो टोटल टाइम है वो है 2 सही 1/2 मिनट। अब देखिए 2 मिनट है और आधा मिनट है, 2 मिनट में सेकंड कितने होंगे, 60 + 60 120, और हाफ मिनट में 30 सेकंड है, तो 120 + 30 ये हमारे पास आ जाएगा 150 सेकंड, यानी कि 2 सही 1/2 मिनट में। 2 मिनट में अब देखिए ना, 2 मिनट है तो 2 × 60 ये आ जाएगा 120 सेकंड, और 1/2 मिनट है, यानी आधे मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 30 सेकंड। इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 150 सेकंड आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब देखिए, ये हमारे पास टाइम t1 है, जिसके लिए लगा डिस्टेंस ओवर स्पीड 600/x। ये हमारे पास टाइम t2 है 300/x, और ये हमारे पास टोटल टाइम है। तो हम दोनों टाइम को ऐड करके टोटल टाइम की इक्वल लिखेंगे। टोटल टाइम हमारे पास मिनट को कन्वर्ट किया सेकंड में, वो है 150 सेकंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे t1 है 600/x, और t2 है 300/x, और इज़ इक्वल टू 150। अब यहाँ पे x एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि दोनों को बटे में x है, तो x के साथ कैंसिल हो गया, 1 आएगा, 1 600 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 600। यहाँ पे भी x से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300,
और इज़ इक्वल टू 150। 600 प्लस 300 ये आ जाएगा 900 ओवर x इज़ इक्वल टू 150। ये आ जाएगा 900 ओवर x और इज़ इक्वल टू 150। अब हमने x फाइंड करना है, x इधर आके 150 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 150x। अब x फाइंड करना है, 150 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 15 115 और 15 690, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। अब ये पेस है जिससे स्टार्ट किया था फ़ाहद ने, तो स्पीड फ़ाहद स्टार्टेड, द स्पीड फ़ाहद स्टार्टेड, वो हमारे पास आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। इन 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ़ाहद जो है वो दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसका आंसर जो है वो आ गया 6 मीटर पर सेकंड। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। ए साइकिलिस्ट ट्रैवल 30 किलोमीटर एट अ सर्टन स्पीड, यानी कि जो साइकिलिस्ट है वो फासला तय करता है एक सर्टन स्पीड के साथ, 30 किलोमीटर का फासला वो कवर करता है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर हावर फास्टर, यानी कि जो पहली स्पीड है उससे 5 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए, द जर्नी वुड हैव टेकन 1 हावर लेस, यानी कि उसको वो जर्नी यानी सफ़र जो है वो कवर करने में 1 हावर कम लगेंगे। फाइंड द स्पीड, वो स्पीड आप फाइंड करें। तो क्योंकि पहले जो उसने स्टार्ट किया है सर्टन स्पीड, हम उसको लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड x किलोमीटर पर हावर। फिर इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर जो है फास्टर है, तो मतलब पहले तो स्पीड x है ना, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो तो 30 है, तो हमारे पास फार्मूला वही है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी v इज़ इक्वल टू s ओवर t। हमने फाइंड करना है t इधर आ जाएगा और v नीचे आ जाएगा, यानी डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहाँ पे टाइम फॉर ओरिजिनल स्पीड, यानी कि जिससे उसने स्टार्ट किया है, वो आ जाएगा 30 ओवर x। 30 जो है वो डिस्टेंस है और टाइम जो हमारे पास स्पीड है वो पहले के लिए x है। फिर हम लिखेंगे टाइम फॉर न्यू स्पीड, यानी न्यू स्पीड के लिए जो हमारे पास टाइम है वो है 30 ओवर x प्लस 5। उसने कहा हुआ है ना कि अगर स्पीड पहले x है तो उससे 5 किलोमीटर पर हावर ज़्यादा हो गई है, तो नीचे पहले हमने 30 ओवर x लिखा हुआ है, अब 5 उसमें ऐड हो जाएगा, न्यू स्पीड जो है वो x प्लस 5 आ गई। अब वो कह रहा है कि द जर्नी वुड हैव टेकन 1 हावर लेस, यानी कि उनके दरमियान जो डिफरेंस है, मतलब अगर पहली स्पीड और दूसरी स्पीड जो है उसमें डिफरेंस है 1 का। अब देखें यहाँ पे अगर स्पीड हमारे पास लेस होती है तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगता है, और हमारे पास स्पीड अगर ज़्यादा हो तो टाइम जो है वो कम लगता है। इसके लिए टाइम ज़्यादा, इसके लिए टाइम कम है, तो हम यहाँ पे इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे, 30 ओवर x माइनस 30 ओवर x प्लस 5 और इज़ इक्वल टू 1। उसने कहा हुआ ना कि 1 हावर का उनमें डिफरेंस है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जो बटे में वैल्यू है वो हमारे पास एज एलसीएम आ जाएगी। x को इस पे डिवाइड करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, इसने ऊपर 30 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 30 इंटू आ जाएगा x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 को इस पे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 जो है वो कैंसिल हो गया, x ने 30 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये 30 मल्टीप्लाई x 30x आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 1। अब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x आ जाएगा और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 और माइनस 30x ये वाला साथ ही आ जाएगा, ओवर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे प्लस 30x और माइनस 30x कैंसिल हो जाएगा, 150 इधर ही रहेगा
और यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150। अब इस इक्वेशन को सही तरह कर लिख के हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। यह है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। या तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या इस पे फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं। तो हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होगा, और बी एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी की वैल्यू होती है, और कांस्टेंट जो है वो माइनस 150 है। फार्मूला क्वाड्रेटिक है एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो x इज़ इक्वल टू b की वैल्यू 5 है, तो माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू माइनस 150 और स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1। x इज़ इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 होता है 60, 600 हमारे पास आ जाएगा ये वाला। आपने इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 600 प्लस 25, तो यह आ जाएगा 625 स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा 2। नेक्स्ट 625 का स्क्वायर रूट लेंगे, माइनस 5 एज इट इज़, 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 25 आ जाएगा। आपने इसको कैलकुलेटर में इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में, माइनस 5 माइनस 25 ओवर 2। तो x इज़ इक्वल टू 25 माइनस 5 20 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो इधर x का आंसर आ गया पॉजिटिव 10। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 माइनस 25 दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया तो माइनस 15 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू माइनस 15। अब ये माइनस की वैल्यू है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी स्पीड जो है वो नेगेटिव तो नहीं आएगी, तो इसलिए इसको लिखेंगे इग्नोर्ड। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू इग्नोर हो गई, x इज़ इक्वल टू 10 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द स्पीड इज़ 10 किलोमीटर पर हावर, यानी कि जो साइकिलिस्ट है वो 10 किलोमीटर पर हावर की जो स्पीड से चलता है और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो ये था हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। इस तरह ये एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गई है। सो अल्लाह हाफिज़।